नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले जो हमारा दिल्ली डीएलएड एंड डीपीएससी का जो एंट्रेंस एग्जाम है सेशन ईयर 2026-28 का, इसमें हम केमिस्ट्री का अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारा मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस। जो कि ये जो हमारा मटेरियल दे रखा है लाइक सोप, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट, पेंट, मैच बॉक्स एंड गन पाउडर, इन सब के इस्तेमाल निर्माण में कौन कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साबुन के बारे में कि साबुन को बनाने के लिए हम कौन कौन से पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। तो तेल और वसा ये दो पदार्थ होते हैं जो कि सबसे पहले हम यूज करते हैं साबुन के निर्माण में। ये सामग्री मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त की जाती है? वनस्पति तेलों, जैसे पेड़ और ताड़ और नारियल के जो पेड़ होते हैं उनसे, उनके पौधों से, उनके फलों से, ठीक है, नारियल का जो फल देखते हैं हम, उनसे जो तेल प्राप्त होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं साबुन बनाने के लिए। या फिर पशुओं का जो वसा होता है उसका भी इस्तेमाल हम करते हैं साबुन बनाने के लिए। दूसरा पदार्थ जो हम इस्तेमाल करते हैं साबुन के लिए वो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये साबुन बनाने के लिए ये साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वसा और तेल के साथ ये क्या करता है? सैपोनिफिकेशन नामक प्रक्रिया में प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, इसको मिलाते हैं क्षार को ना, ये जो क्षार है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको तेल और साबुन के साथ मिला के बनाते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन कहलाती है। ठीक है, अगला हम क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी का उपयोग करता है। क्षार को घोलने के लिए उपयोग किया जाता है पानी का, और अक्सर अंतिम उत्पाद में मौजूद होता है हमारा ये। और सुगंध और रंग डालते हैं जब भी हमारा ये तीन प्रोडक्ट हम मिला देते हैं, क्षार, वसा, तेल और पानी, ये जब तीन प्रोडक्ट को मिला देते हैं तो हमारा एक जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो ऑलमोस्ट हमारा साबुन हो जाता है तैयार। ठीक है, लेकिन उसमें हम कलरफुल बनाने के लिए, जो कि वैकल्पिक होता है, आप डालेंगे भी इसमें, नहीं डाले तो भी चल जाएगा, सुगंध आने के लिए और कलरफुल बनाने के लिए इसको, इन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं हम। सौंदर्य योजन के लिए इसको हम जोड़ते हैं, सुगंध के लिए फिर कलर को जोड़ते हैं इसमें हम। अगला प्रोडक्ट है वो हमारा कांच। कांच को कैसे बनाया जाता है? तो इसके बनाने के लिए हम रेत का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेत, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। प्राथमिक घटक होता है जो कि कांच की संरचना प्रदान करता है हमें। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश का यूज करते हैं, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड के गलनांक को कम कर देता है। उसके बाद जो हम अगला प्रोडक्ट यूज करते हैं वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, कांच की रासायनिक स्थिरता और कार्य क्षमता में सुधार लाता है ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद हम अन्य ऑक्साइड का यूज करते हैं, जो कि वांछित गुणों के आधार पर मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे अतिरिक्त ऑक्साइड इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन ये तीन जो हमारा मेन है, सिलिकॉन ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन तीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से हम कांच बना सकते हैं। अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो है स्याही। स्याही के निर्माण में किन पदार्थों का यूज करते हैं? तो पहले तो रंग द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं। ये स्याही को रंग प्रदान करने का काम करता है। सामान्यतः रंग द्रव्यों में कार्बन ब्लैक, ठीक है, जो कि ब्लैक रंग प्रदान करता है कार्बन ब्लैक से। आयरन ऑक्साइड जो कि लाल, पीला और भूरा रंग प्रदान करता है। विभिन्न कार्बनिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, शामिल किया जाता है इसमें। उसके बाद हम क्या करते हैं? ब्लाइंडर का यूज करते हैं। बाइंडर का यूज करते हैं। बाइंडर का रंग द्रव्य कणों को एक साथ रखता है और उन्हें लिखने की सतह पर चिपकाने का काम करता है। उदाहरण के लिए रेजिन, गम या पॉलीमर का यूज किया जाता है बाइंडर के रूप में, जो कि इन सबको जकड़े रखे इन कलरों को। उसके बाद हम सॉल्वेंट्स का यूज करते हैं, जैसे बाइंडर और रंग द्रव्यों को भंग करते हैं, जिससे चिकना और चिकना अनुप्रयोग और सूखना संभव होता है। ठीक है, हम देखते हैं ना पेन को से हम जब लिखते हैं, स्याही से जब लिखते हैं तो चिकना होता है और क्या होता है, सूख भी जाता है जल्दी। उसके लिए हम क्या करते हैं? सॉल्वेंट का यूज करते हैं। पानी एक सामान्य विलायक है, लेकिन अल्कोहल आधारित स्याही भी मौजूद होती है। या तो पानी का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ में अल्कोहल भी यूज किया जाता है सॉल्वेंट के रूप में। और फिर हमारा योजक होता है जो कि वैकल्पिक होता है। स्याही के प्रकार के आधार पर स्नेहक, एंटी फंगल एजेंट का भी यूज किया जाता है। ठीक है, और सुखाने वाले तत्व त्वरक जैसे अतिरिक्त सामग्री का भी यूज किया जाता है स्याही के निर्माण में।
उसके बाद हम बात करते हैं कागज के निर्माण। ठीक है, कागज के निर्माण में किन किन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। तो लकड़ी का गूदा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्राथमिक कच्चा माल होता है, जिसमें पेड़ों से प्राप्त सेल्यूलोज फाइबर होते हैं, जो कि पुनर्विनीकरण कागज का उपयोग गूदे के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो सबसे पहले हम कागज के गूदे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा प्राथमिक स्रोत होता है। उसके बाद हम साइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, साइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, जो कि स्याही रक्तस्राव को कम करता है, कम करके लेखन सतह को सुधारने में मदद करता है। सामान्य आकार के एजेंटों में रोजिन और स्टार्च भी शामिल किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक तो हम साइरिंज एजेंट में हम क्या करते हैं, रोजिन का या फिर स्टार्च का यूज करते हैं। फिलर और अपारदर्शी के लिए हम क्या करते हैं, जो कि अपारदर्शिता हम देखने को मिलती है कागजों में, तो कागज के गुणों जैसे चिकनाई और अपारदर्शिता को बढ़ाने के लिए हम इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, चौक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, ताकि वो मुलायम रहे, ठीक है, और साथ ही चिकना बना रहे और साथ ही साथ वो अपारदर्शी रहे। उसके साथ साथ हम गीला एजेंट का भी यूज करते हैं, कागज बनाने के दौरान हम पानी फैलाने में सहायक करता है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे एजेंट का यूज करते हैं जो कि गीला रखे उस मटेरियल को। अब हम बात करते हैं सीमेंट के निर्माण में किन पदार्थों का यूज किया जाता है। तो सीमेंट के निर्माण में हम देखते तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का यूज करते हैं, जो कि मुख्य घटक होता है सीमेंट का। उसके बाद हम खनिज मिट्टी जैसे काओलिन, ठीक है, सीमेंट के बंधक गुणों को बनाने के लिए हम गर्म करने की प्रक्रिया के दौरान हम क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसकी प्रक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा हमारा क्या है, ये कायोलिन जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इसमें जिप्सम भी डालते हैं। सीमेंट की सेटिंग समय को नियंत्रित करता है, जो कि बताता है कि कितने देरी में हम उस जो सीमेंट है सूखेगा। ठीक है, तो उसके लिए जिप्सम का होना बहुत जरूरी है। उसके साथ हम कुछ अन्य पदार्थ का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि वैकल्पिक होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो आयरन ऑक्साइड, ठीक है, रेत और स्लैग नामक पदार्थ का हम यूज करते हैं सीमेंट के निर्माण में, जो कि वैकल्पिक होता है, जरूरी नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं माचिस की। तो स्ट्राइकर स्ट्रिप वाला जो यूज होता है, पहला प्रोडक्ट सामग्री यूज की जाती है इसमें लाल फॉस्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट, ये तो रसायन हो गए हमारे। ठीक है, लाल फॉस्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट युक्त पेस्ट से लेपित किया जाता है, जो कि घर्षण पर प्रज्वलित हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि डंडी माचिस आपने अक्सर देखी होगी, तो एक डंडी का यूज होता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर ये इन दो पदार्थों के मिश्रण को, क्या हमारा लाल फॉस्फोरस और पोटेशियम क्लोरेट, इसको इस मटेरियल में हम क्या करते हैं, इसकी तीली को डुबोते हैं और फिर उसको निकाल देते हैं। ठीक है, माचिस हेड का यूज किया जाता है इसमें। दूसरा, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट या सल्फर जैसा ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो कि स्ट्राइक स्ट्रिप से प्रज्वलित हो जाता है। दूसरा क्या होता है, एक तो ये डंडी हो गई हमारी, दूसरा आपने देखा होगा बॉक्स के डब्बे पे, ठीक है, यहाँ पे जो एक मटेरियल आपने देखा होगा वो क्या होता है, हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ये होता है जो कि अगर इसको हम घिसते ऐसे करते तभी ये प्रज्वलित होता है हमारा स्ट्राइक स्ट्रिप। ठीक है, उसके बाद हम बाइंडर का यूज करते हैं सिर के घटकों को एक साथ रखने का। इसके लिए हम गोंद या शैलक नामक बाइंडर्स का यूज करते हैं। ये जो मटेरियल है इन सबको जकड़ के एक साथ रखे, उसके लिए हम एक बाइंडर का यूज करते हैं। उस बाइंडर का नाम हम बेसिकली क्या, हम गोंद का इस्तेमाल किया जाता है बाइंडर के रूप में। उसके बाद आता है हमारा बारूद। बारूद के निर्माण में हम कौन से पदार्थ का यूज करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं, जो कि ऑक्सीकरण एजेंट होता है, जो कि दहन का समर्थन करता है और ऑक्सीजन प्रदान करता है। उसके बाद हम चारकोल का यूज करते हैं, जो कि ईंधन का स्रोत के रूप में काम करता है और कार्बन प्रदान करता है। उसके बाद हम सल्फर का यूज करते हैं, जो कि ज्वलन तापमान को कम करता है और बारूद को तेजी से जलाने में सहायता करता है। तो ये तीन पदार्थों का यूज करते हैं हम बारूद को बनाने में। पेंट के निर्माण में हम किन पदार्थों का यूज करते हैं, तो पहला तो हमारा आता है रंग द्रव। स्याही के समान रंग द्रव्य रंग प्रदान करता है। जो हम इसमें कलर देखते हैं ना कि किस कलर का होता है, तो उसके लिए हम रंग द्रव्य का यूज करते हैं। उसके बाद एक बाइंडर्स का यूज करते हैं, जो कि पदार्थों को पकड़ के रखे,
ये रंग द्रव्य कणों को पकड़ते हैं, ठीक है। कौन? रंग द्रव्य, वो बाइंडर्स, सॉरी, रंग द्रव्य के कणों को बाइंडर्स पकड़ के रखते हैं और उन्हें चित्रित सतह पर चिपका देते हैं, चिपका देते हैं। सामान्य बाइंडर में रेजिन, तेल, ठीक है, या फिर ये हमारा एक पदार्थ है लेटेक्स, लेटेक्स का यूज किया जाता है बाइंडर्स के रूप में। उसके बाद हम सॉल्वेंट्स भी यूज करते हैं, जो कि बाइंडरों और पिगमेंट्स को घोले, ठीक है, और जिससे हम क्या करते हैं घोले रखता है, जिसे लगाने और सूखने की सुविधा मिल सके। पेंट के प्रकार के आधार पर हम सॉल्वेंट में पानी आधारित भी होता है, कुछ तेल आधारित भी होता है, कुछ संयोजक भी हो सकता है। पेंट के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट किस प्रकार का है, या पानी आधारित है, तेल आधारित है। उसके बाद एक और हमारा प्रोडक्ट होता है जो कि हमारा वैकल्पिक होता है, वो हमारा एडिटिव्स। पेंट गुणों को संशोधित करने के लिए थिकनर, एक्सटेंडर या सुखाने वाले एजेंटों का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ 4 प्रोडक्ट है जिसका पदार्थ है जिसका हम इस्तेमाल पेंट के निर्माण में करते हैं। तो ये हमारा हो गया पदार्थों के निर्माण में हम किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया हो और आपने इसमें कुछ जरूर नया जाना होगा और सीखा, जाना ही होगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड कर दी गई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।